हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी DSEU की स्टैटिक जीके की सीरीज़ को। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 14 होगा। इससे पहले पार्ट 13 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। मैंने स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके DSEU एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो जो कि होगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक जीके ऑफ दिल्ली, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लोकेटेड एट विच प्लेस इन दिल्ली। तो एशिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी दिल्ली में किस जगह पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नेशनल म्यूजियम या फिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संसद भवन। ठीक है, तो संसद भवन में क्या है, एशिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी लोकेटेड है। अच्छा, आपको बताना है, आपको जैसे पता ही होगा कि दिल्ली में जो संसद भवन है, बेसिकली जो पार्लियामेंट है, उसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है। तो आपको बताना है पार्लियामेंट को जो रीडिज़ाइन किया जा रहा है, तो कौन है जिसने उसका रीडिज़ाइन यानी कि जो डिज़ाइन है वो बनाया है। ठीक है, रीडिज़ाइन किसने किया है, उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का आपको नाम बताना है। ठीक है, और इसमें कितना खर्चा आया है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो नई अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर में 2 बोला गया है कि लोटस टेम्पल इन दिल्ली बिलोंग्स टू विच फेथ, यानी कि लोटस टेम्पल दिल्ली में कौन से फेथ से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म या ऑप्शन डी बहाई। ठीक है, तो देखिए जो लोटस टेम्पल है ये आपका बहाई फेथ से रिलेटेड है। ठीक, तो जो लोटस टेम्पल दिल्ली में आपको दिखता है बना हुआ, तो वो कौन से फेथ से रिलेटेड है, बहाई फेथ से। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो अच्छे से आपको इसे याद रखना है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें पूछा गया है, दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क इज द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिल्ली का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में कौन सा नंबर का लार्जेस्ट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दी है 10, 12, 13 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13th, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क 13th लार्जेस्ट है पूरे दुनिया के अंदर, यानी कि 13th लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ पर है, दिल्ली का। ठीक है, तो और अगर आपसे कोई पूछता है कि दिल्ली मेट्रो स्टार्ट कब की गई थी दिल्ली में, तो ये आपको पता ही होगा 2002 में 24 दिसंबर को स्टार्ट की गई थी दिल्ली मेट्रो। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें पूछा गया, व्हेन वाज सेक्रेटरीट बिल्डिंग बिल्ट इन दिल्ली। तो आपने देखा होगा जो राजपथ है ना, तो राजपथ के दोनों तरफ आपको बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो वहीं पर जितने भी गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं और जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम किया जाता है वहीं से किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो थी ये दिल्ली में कब बनकर तैयार हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 या ऑप्शन डी 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1930, यानी कि 1930 में सेक्रेटरीट बिल्डिंग दिल्ली में बनकर तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें पूछा गया है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट कौन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, लुटियंस, हर्बर्ट बेकर या उस्ताद रहमतुल्लाह कासमी। तो देखिए लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तो जो पूरा आपका राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया है राजपथ से रिलेटेड, और जो आपका इंडिया गेट है और राष्ट्रपति भवन है, वहाँ का सारा रायसीना पर्वत पर जो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका सारा का सारा डिज़ाइन लुटियंस और बेकर ने डिज़ाइन किया था। लेकिन जो आपका रेड फोर्ट है उसको उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाहौरी गेट इज़ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ विच मॉन्यूमेंट? तो लाहौरी गेट कौन से मॉन्यूमेंट का मेन गेट है दिल्ली में एंटर के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हुमायूंस टॉम्ब, रेड फोर्ट, लोधी फोर्ट या फिर रेड फोर्ट। ओके, सो एक्चुअली दो बार ही यहाँ पर ये ऑप्शंस टाइप हो गए हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रेड फोर्ट ही है, ठीक है। तो रेड फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट है उस गेट को क्या बोला जाता है? लाहौरी, ठीक है, लाहौरी गेट। तो लाहौरी गेट जो है वो जो आपका रेड फोर्ट है उसका मेन गेट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं कि इसमें पूछा गया है विच मार्केट इन दिल्ली नोन एज कंप्यूटर हब? तो कंप्यूटर हब के नाम से कौन सी मार्केट जानी जाती है दिल्ली के अंदर? तो कंप्यूटर हब बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नेहरू प्लेस। यानी कि नेहरू प्लेस को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर हब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मटेरियल यहाँ पर आसानी से मिल जाता है, ठीक। तो नेहरू प्लेस को इसीलिए कंप्यूटर हब के नाम से भी जाना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ड्यूरिंग विच एरा मीना बाजार वॉज सेटअप? मीना बाजार कौन से एरा में, यानी कि कौन सी डायनेस्टी थी उस वक्त जब ये मीना बाजार सेटअप हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिशर्स एरा या तोमर्स एरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मुगल डायनेस्टी। यानी कि मुगल काल के दौरान मीना बाज़ार का अस्तित्व आया था, यानी कि मीना बाज़ार सबसे पहली बार सेटअप कब हुआ था? तो मीना बाज़ार सबसे पहली बार सेटअप हुआ था आपका मुगल डायनेस्टी के दौरान। और आप अगर ये बता सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर आपका उस वक्त बादशाह था जिनके टाइम पर ये मीना बाज़ार इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि कौन सा मुगल बादशाह था उस वक्त जिस वक्त मीना बाज़ार इस्टेब्लिश किया गया था, वो आपको अगर पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है व्हेन डिड तैमूर लैंग अटैक दिल्ली? यानी कि दिल्ली पर तैमूर ने कब हमला किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए 1399, 1398, 1565 और 1574। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1398, ठीक है। तो 1398 में तैमूर लैंग ने दिल्ली पर अटैक किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर 1574 को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। और किसके बीच में हुआ था ये? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और 1565 में एक फेमस फाइट हुई थी, अगर वो आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। 1565 में एक फेमस फाइट थी जिसके बाद एक डायनेस्टी का कंप्लीटली एंड हो गया था। तो अगर आपको वो पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। देन क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? तो टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी दिल्ली का सबसे पुराने टॉम्ब में से एक है। तो इसको किसने बिल्ड करवाया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश थे जिन्होंने टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी को बनवाया था। और इल्तुतमिश कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड थे? तो ये थे मामलुक डायनेस्टी या फिर जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, स्लेव या फिर मामलुक डायनेस्टी। और इन्होंने ही जो कुतुब मीनार थी उसका जो कंस्ट्रक्शन था बाकी का वो कंप्लीट कराया था। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस दिल्ली की स्टैटिक जीके से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।